हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक पैसेज का ट्रांसलेशन करेंगे जो क्लास 9 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो क्लास 12 में 10 मार्क्स का और क्लास 10th में 10 मार्क्स का पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, यह मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 की जो जर्नल एक्सीलेंट बुक है इंग्लिश ग्रामर की, उसी से पहली अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज को लिया है, जिसमें मैं आपको छोटे छोटे वाक्यों में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके दिखाऊंगा। लेकिन आपको अपनी कॉपी में इस प्रकार से नहीं लिखना है, आपको वहां केवल एक साइड इंग्लिश को ही लिखना है। आप चाहें तो पीछे रफ्तार में से ऐसे ट्रांसलेशन करके वहां पर केवल इंग्लिश को लिख सकते हैं। तो बिना समय को वेस्ट किए हुए फिलहाल इसके ट्रांसलेशन किस प्रकार से होगा वह देख लेते हैं फ्रेंड्स, और साथ ही साथ मैं आपको टेंस और उनका यूजेज बताता रहूंगा। तो आपका पहला वाक्य है, एक दिन गौतम बुद्ध बाजार को जा रहे थे। तो आप पहचान चुके हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है जिसमें क्रिया प्रोसेस में है। एक दिन, पहले आप लिखेंगे इसके लिए वन डे, उसके बाद आप दे देंगे कॉमा, एक दिन के लिए लिखेंगे वन डे। आपका सब्जेक्ट है कौन बाजार जा रहे थे, तो गौतम बुद्ध, यह लिख देंगे गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध। आपका सब्जेक्ट हो गया। जा रहे थे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप यूज करेंगे वॉज, गौतम बुद्ध वॉज। जाने का होता है फ्रेंड्स गो, उसमें रह रही के लिए आप आईएनजी का यूज करेंगे गोइंग टू, इसके साथ उद्देश्य के लिए। बाजार के लिए लिखेंगे मार्केट, मार्केट। तो वन डे गौतम बुद्ध वॉज गोइंग टू मार्केट। अगर यहाँ फ्रेंड्स प्लूरल सब्जेक्ट होता, अगर आपको कहना होता हम बाजार जा रहे थे तो वी वर गोइंग टू मार्केट। अगर आपको कहना था कि वह खेल रहा था तो ही वॉज प्लेइंग। इस प्रकार से आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस को यूज करते हैं। आगे कहा गया है उन्होंने कुछ व्यक्तियों को देखा, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। अफर्मेटिव में तो उन्होंने, यहां आप देना लिखें क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है, यहां यूज होगा ही। तो ही देखा, सॉ, ही शॉ। किसे देखा, कुछ व्यक्तियों को। तो कुछ के लिए आप लिखेंगे पहले सम, व्यक्तियों के लिए पर्सन्स, पर्सन्स। तो फ्रेंड्स टू का कोई इंग्लिश नहीं लिखा गया है क्योंकि वर्ब के बाद हमने सीधा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख दिया है। तो ही सॉ सम पर्सन्स, उन्होंने कुछ व्यक्तियों को देखा, अर्थात गौतम बुद्ध जी ने कुछ व्यक्तियों को देखा। वे सब चिंतित थे, वे सब चिंतित थे। तो फ्रेंड्स यह बिल्कुल आपका सिंपल सेंटेंस है। तो आप लिखेंगे ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। बहुत है प्लूरल है तो वर, चिंतित के लिए आप लिखेंगे वरीड, वरीड। ऑल ऑफ देम वर वरीड, वे सभी चिंतित थे। या फिर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं दे वर वरीड, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप। अगला सेंटेंस है गौतम बुद्ध ने उनमें से एक व्यक्ति से पूछा। तो आप समझ चुके हैं यह भी पास्ट इंडेफिनिट में है क्योंकि बड़े यानी पूछा पास्ट में गया। तो गौतम बुद्ध आपका सब्जेक्ट हो गए, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध। पूछा आस्क्ड, गौतम बुद्ध आस्क्ड उनमें से एक व्यक्ति से। तो उनमें से एक व्यक्ति से, तो वन ऑफ देम, वन ऑफ देम, वन ऑफ देम माने उनमें से एक से। तो गौतम बुद्ध आस्क्ड वन ऑफ देम। आगे है तुम कहां से आ रहे हो, तुम कहां से आ रहे हो। क्वेश्चन मार्क है, कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो आप लिखेंगे वेयर। प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप आर का यूज करेंगे आर, फिर तुम के लिए यू। वेयर आर यू, आने के लिए आप लिखेंगे कम, उसमें आपको आईएनजी ऐड करना है तो कमिंग। से के लिए आप लिख देंगे फ्रॉम। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहां से आ रहे हो। आगे कहा है एंड, और। इतने परेशान क्यों हो, क्यों के लिए आप लिखेंगे भाई, क्योंकि इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क है तो भाई क्यों। हो के लिए आप यहां भी लिख देंगे आर, भाई आर। अब यहां सब्जेक्ट वही रहेगा तो आप लिख सकते हैं भाई आर यू। इतने के लिए लिखेंगे शो,
परेशान के लिए या तो ट्रबल लिख सकते हैं, ट्रबल्ड, या फिर आप लिख सकते हैं अपसेट। तो अपसेट ज्यादा बेहतर रहेगा, अपसेट। तुम कहां से आ रहे हो, तो वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। और इतने परेशान क्यों हो, तो यही सब्जेक्ट काम करेगा। एंड व्हाई आर यू सो अपसेट, और आप इतने परेशान क्यों हो। आगे कहा है उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, तो सब्जेक्ट हो जाएगा वह व्यक्ति। तो दैट मैन या दैट पर्सन उत्तर दिया, या तो आप लिख सकते हैं आंसर्ड या फिर रिप्लाइड। तो दैट मैन रिप्लाइड, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, दैट मैन रिप्लाइड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे क्या उत्तर दिया। ओ साधु, तो आप ओ या तो संत लिख सकते हैं या हर्मिट, तो संत लिख देते हैं, चाहे तो हर्मिट भी लिख सकते हैं। ओ संत, ओ साधु, हम राजा के महल से आ रहे हैं। हम आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, तो वी हैं, प्लूरल है तो आर। आने का हो जाएगा फ्रेंड्स कम, वही कंटिन्यूअस सेंटेंस है कमिंग। से के लिए आप लिखेंगे फ्रॉम, जो प्रपोजिशन होता है किसी चीज से अलग होते हैं वहां फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे वह पेड़ से गिर गया, तो ऐसे सेंटेंस जो अलग होते हैं उनमें से का फ्रॉम लिखा जाता है। अगर मैंने कैंची से फल काटा, या मैंने कैंची से कपड़ा काटा, या चाकू से मैंने फल काटा, ऐसे में जो साथ रहते हैं उनका प्रयोग हम से के लिए विद का यूज करते हैं। राजा के महल, तो से का आपने फ्रॉम लिख दिया, महल के लिए आप लिखेंगे द पैलेस, द पैलेस, द पैलेस हो गया फ्रेंड्स महल का। अब उधर लौटाएंगे तो का की, इसके लिए आप लिखते हैं ऑफ। अब राजा के लिए लिख देंगे किंग, और आप लगा देंगे यहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में बंद। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, दैट मैन रिप्लाइड। ओ संत, हो संत, या आप चाहें तो ओ हर्मिट, हम राजा के महल से आ रहे हैं। तो वी आर कमिंग फ्रॉम द पैलेस, यानी महल के लिए द पैलेस, के लिए ऑफ, और राजा के लिए किंग। तो वी आर कमिंग फ्रॉम द पैलेस ऑफ किंग। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपका अगला सेंटेंस है, हम एक डाकू की शिकायत करने गए थे, यानी हम एक डाकू की शिकायत करने गए थे। तो इसमें जो आपका एक्शन है वो फिनिश हो चुका है, तो यह परफेक्ट का है, यानी पास्ट परफेक्ट का। तो आपका सब्जेक्ट है हम वे, परफेक्ट में आप चुका चुकी थे, इनके लिए आप यूज करते हैं हैड। तो वे हैड, गए थे, तो थर्ड फॉर्म गो का होता है गॉन। करने के लिए, तो वर्ब आपका दूसरा होगा वो इन्फिनेटिव बनेगा टू कंप्लेन, टू कंप्लेन, टू कंप्लेन एक डाकू की, तो अ डेकॉइट, अ डेकॉइट। वी हैड गॉन टू कंप्लेन अ डेकॉइट। आगे है यह सुनकर, यह सुनकर। तो फ्रेंड्स ये आपका पार्टिसिपल है, खाना खाकर, पानी पीकर, सोकर, नहाकर, ये कर या करके आता है, पार्टिसिपल से बनाते हैं। जैसे पानी पीकर वह खेलने गया, सर्प देखकर मैं भाग गया, सींगा स्नैक, वी रैन अवे, या मैं भाग गया, आई रैन अवे। तो यह सुनकर, तो सुनकर की जो होती है फ्रेंड्स होती है हियर, उसमें आपको आईएनजी ऐड करना होता है, हियरिंग दिस, हियरिंग दिस, यानी यह सुनकर, हियरिंग दिस। गौतम बुद्ध ने कहा, तो सब्जेक्ट हो जाएगा गौतम, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध कहा, सैड, गौतम बुद्ध सैड, गौतम बुद्ध सैड। मुझे उस डाकू के विषय में और अधिक बताओ। इंपरेटिव सेंटेंस से आज्ञा दी गई है कि मुझे उस डाकू के विषय में और अधिक बताओ। तो पहले वर्ब से स्टार्टिंग होता है आपका इंपरेटिव सेंटेंस, तो आप यहां लिखेंगे टेल। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो यहां लिख देंगे मुझे के लिए मी, टेल मी। अब पीछे से ट्रांसलेट करते लाइन और अधिक, मोर, टेल मी मोर के विषय में अर्थात के बारे में, जिसके लिए आप यूज करते हैं अबाउट, अबाउट। टेल मी मोर अबाउट उस डाकू के, तो दैट डेकॉइट, दैट डेकॉइट। टेल मी मोर अबाउट दैट डेकॉइट।
अगला आपका अगला सेंटेंस है तब उस व्यक्ति ने कहा, तब के लिए आप यूज करेंगे देन। उस व्यक्ति ने तो दैट मैन या दैट पर्सन लिख सकते हैं। देन दैट मैन, तब के लिए आपने देन लिखा उस व्यक्ति के लिए दैट मैन। देन दैट मैन कहा सैड, कॉमा देंगे। देन दैट मैन सैड, वह डाकू बड़ा भयंकर है, वह डाकू बड़ा भयंकर है। तो वह के लिए आप ही ना लिखें, इशारा किया गया है, वह डाकू तो एक साथ बनेगा दैट डेकॉइट, दैट डेकॉइट यानी वह डाकू है। एज बड़ा भयंकर तो वेरी टेरिबल, वेरी टेरिबल, भयंकर के लिए टेरिबल। तो देन दैट मैन सेड दैट डेकॉइट इज वेरी टेरिबल। उसके बाद आप लिखेंगे वह चीते से अधिक ताकतवर है। तो इसमें तुलना किया गया है फ्रेंड्स, यह कंपैरेटिव डिग्री है, तो यह सेंटेंस भी आपका कंपैरेटिव डिग्री में बनेगा। तो है के लिए आप लिखेंगे ही, है के लिए इज अधिक ताकतवर तो मोर पावरफुल, मोर पावरफुल। से के लिए तुलना की जाती है तो देन का यूज करते हैं फ्रेंड्स। देन एक चीता तो टाइगर, ही इज मोर पावरफुल देन अ टाइगर। अगर आपको ऐसा ही सेंटेंस दिया जाए वह अपनी बहन से अधिक सुंदर है, तो आप उसकी भी इंग्लिश इस प्रकार से बनाएंगे, वह अपनी बहन से अधिक सुंदर है तो सी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। तो इस प्रकार से आपका कंपैरेटिव डिग्री ट्रांसलेट किया जाता है। उसने बहुत से व्यक्तियों को मार डाला है, आगे बताया है कि उसने बहुत से व्यक्तियों को मार डाला है। उसने के लिए आप यूज करेंगे ही, सब्जेक्ट हो जाएगा ही। मार डाला है यानी मार चुका है, क्रिया को फिनिश कर चुका है तो हैज, ही हैज। मार डाला, जान से मारने के लिए आप यूज करेंगे किल, तो उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा फ्रेंड्स किल्ड। ही हैज किल्ड बहुत से व्यक्तियों को, तो एक साथ लिखेंगे मैनी पर्सन्स, मैनी पर्सन्स। ही हैज किल्ड मैनी पर्सन्स, वो है बहुत से व्यक्तियों को मार चुका है, अर्थात अनेक व्यक्तियों को मार चुका है। आगे बताया है कि राजा की सेना भी उसका सामना नहीं कर सकती है, सकती है। इसके लिए आप कैन का यूज करते हैं। पावर, एबिलिटी और जो आपका हिंदी में कहते हैं योग्यता, सामर्थ्य वगैरह। तो राजा की सेना यह आपका सब्जेक्ट है, कौन सामना नहीं कर सकती है, राजा की सेना। तो द आर्मी ठीक है लिखेंगे ऑफ किंग, द आर्मी ऑफ किंग यानी राजा की सेना। शक्ति है कैन, नेगेटिव सेंटेंस है तो फ्रेंड्स नॉट, कैन नॉट। क्या नहीं कर सकती है, सामना, ना नीने के लिए आप लिख देंगे यहाँ टू फेस, उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे हिम। आप चाहें तो आल्सो भी लगा सकते हैं यहाँ वी के लिए। तो द आर्मी ऑफ किंग कैन नॉट टू फेस हिम यानी राजा की जो सेना है वह उसका सामना नहीं कर सकती है। अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस इस प्रकार से दिया जाए कि मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं, मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं, तो आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैन का प्रयोग ऐसे होता है फ्रेंड्स। आगे है उसका नाम अंगुलीमाल है, उसका नाम अंगुलीमाल है। तो हिज नेम है, सिंगुलर तो इज अंगुलीमाल, हिज नेम इज अंगुलीमाल। आगे है यह सुनकर, फिर पार्टिसिपल सुनकर, हियरिंग दिस या इट यूज कर सकते हैं, हियरिंग दिस। पार्टिसिपल है फ्रेंड्स आपका। गौतम बुद्ध उस जंगल की ओर चल दिए, अर्थात गौतम बुद्ध उस जंगल की ओर निकल पड़े। तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा गौतम बुद्ध चल दिए यानी कि निकल पड़े, सेट आउट की ओर। तो यहां आप लिखेंगे टुवार्ड्स उस जंगल की, तो उसके लिए आप लिख देंगे दैट, जंगल के लिए फॉरेस्ट। तो गौतम बुद्ध सेट आउट टुवार्ड्स दैट फॉरेस्ट। तो पूरा होगा यह सुनकर, हियरिंग दिस या हियरिंग इट,
गौतम बुद्ध उस जंगल की ओर चल दिए। तो गौतम बुद्ध सेट आउट टुवार्ड्स दैट फॉरेस्ट। आगे है जहां अंगुलीमाल रहता था। जहां अंगुलीमाल रहता था, जहां के लिए आप यूज करते हैं फ्रेंड्स वेयर। सब्जेक्ट हो जाएगा अंगुलीमाल, अंगुलीमाल रहता था, पास्ट इंडेफिनिट तो लिव्ड। वेयर अंगुलीमाल लिव्ड, जहां अंगुलीमाल रहता था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपका जो पहला अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज दिया था मैंने ट्रांसलेट कर दिया है। एक बार आप अपने से भी इसे ट्रांसलेट करके देखें तो आपको और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।